जलन जयंती मनाओगे तो घर फोड़ दे। ब्राह्मण समाज का जो है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप लोग बहुसंख्यक हैं, काफी संख्या में आप लोग हैं, आप लोग उनको दबाने का प्रयास करते हैं। बहन की पूरा गांव फूक दे। और ये 14 तारीख को घटना हो जाती है, यानी दूसरे दिन ही 13 तारीख को धमकी दिए थे, मेरे दादा से लड़ाई हुई थी, इसलिए तीनों घरे में केहू से हमसे दुश्मनी ना रही, ऐसे कि एक आखिर केहू बलावत रहे तुरंत हम करत रहे। अंबेडकर जयंती के दिन एक भीषण अग्निकांड होता है जो कि 3 घर को अपने जद में ले लेता है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अयोध्या जनपद के बीकापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैनीपुर गांव में है और हमारे कैमरे के माध्यम से जिस जगह को आप देख रहे हैं ये वही जगह है जिस जगह पर रात के समय यानी अंबेडकर जयंती के दिन लोग अपने अपने जश्न में मशगूल थे और कुछ लोग सो रहे थे। ऐसे में छप्पर में आग लग जाती है और आग की जद में लगभग 3 घर आ जाते हैं और ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा शिकायती पत्र दिए जाते हैं जो कि विपक्षी ब्राह्मण समाज के लोग हैं और इनका ये आरोप है कि लगभग रात के समय उन लोग आते हैं और माचिस से घर को जला देते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग आधे दर्जन से ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। फिलहाल इस घटने को लेकर क्या है पूरी सच्चाई मैं जानने का प्रयास करता हूं और यहाँ हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख लीजिए कि पीड़ित पक्ष के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, ये कौन सा गाँव है? बेनीपुर। बेनीपुर। कैसे क्या क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना ऐसे हुआ कि हुआ जयंती में रहन, जयंती से जौन बा जब आयन उधर से आवत रहन तो देखन लपक रही, जब लपक रही तो यही सोत रहे मालिक हमरे चिल्लाने खोते तो उन्हों गुहार लगाए के भागिन इतने पड़िया रही, छगड़ी रही, बच्चे रहे, सबका हटा हटा लेके भागत गए। तो ऐसा लोग के पूरा बहुत तेज बरिया जब इतना कस के बड़ा गुहार लागे इतने पूरा मनई आवत गए लेकिन बुताए ना पाए। कितने बजे रात की घटना है ये? 12:30 बजे। 12:30 बजे। तो कुछ आरोप ऐसे भी आ रहे हैं जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, ब्राह्मण समाज लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग आतिशबाजी कर रहे थे, दारू पिए हुए थे और उसी में से चिंगारी उड़ी, वही छप्पर में आपके लग गई, वही आग लग गई, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम दौड़ दौड़ आवत रहन, 5-5 मिनट पे आवत रहन, हमरे दुकान ये है, सामान दे के गिधारे मांगत रहे, सामान दे ताई आवत रहन, तो हम देखत रहन कहूँ कुछ ना भरा है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? हमरे शंका ये रहा कि जब जोर जोर चिल्लाए चिल्लाए कहीं न घर फोक देबे। कौन बोला? वह हमरे डर लाग। कौन बोला था? उन भोले। भोले कौन है ये भोले? वही पंडित हूँ। अच्छा, कब धमकी दिया गया? ये 13 तारीख 13 तारीख को धमकी दिया गया था कि आपके छप्पर को फूंक दिया जाएगा। मतलब ये कहें कि पूरा गांव फूक दे। अच्छा, और ये 14 तारीख को घटना हो जाती है, यानी दूसरे दिन ही घटना हो जाती है। घटना हो गई। तो आप जब ये घटना घटी तो क्या उस समय आप लोग ने किसी को देखा था कि किसके द्वारा आग लगाया गया है? नहीं देखा तो नहीं, ऐसे कि जौन बा गोरू बछरू जब ओकरे लागे अंधियार रहा अब भागत देखे कि मतलब भागिन है मनई। मनई भागिन है, लाइट ना रही, लाइट ना रही, ना चिन्ह मिला होत, ऐसे कि जौन बा अब जीव बचावे चौवन के कि जौन बा मनई पकड़े और केहू घर बरत है तो घर बुताए और सामान हटाए वो करे कि नहीं, अब ना तो पकड़ लेबे करत वस कोनो हुआ तो पकड़ नहीं लिया था। मतलब आपका ये कहना है कि 14 तारीख की जिस रात की घटना है उस रात को आप लोग जो है अपने बाबा साहब की जयंती मनाने के बाद आप लोग अपने अपने घर पे जो है वो आराम कर रहे थे और इसी बीच में जो है चिंगारी उठी और आग लग गई। जब आपके पति को ये पता लगा, आपके जो पति हैं वो सो रहे थे, जब आँच लाग तो चिल्लाए के भागिन को हाल लगाए के। हाँ, तब आप लोग को पता लगा घर में आग लग गई है। हाँ, आप लोग संभल पाते या कुछ समझ पाते उससे पहले जो है आग ने पूरा घर को जला दिया था, यानी अपनी चपेट में ले लिया था। हाँ, उसमें तो कई लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिख गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि जमीनी विवाद मेरा काफी मामलों से काफी वक्तों से चला आ रहा है, लेकिन आप लोग जो झूठा उसमें SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं, आप लोग झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाह रही हैं? नहीं, हाँ। कोई ऐसी दुश्मनी चली आ रही है आप लोगों की? नहीं, नहीं, दुश्मनी कौनो ना रही, हमसे कौनो दुश्मनी रहबे ना। तो आखिर ऐसे घटना जो अंजाम हुआ है, ये देर रात जो घटना घटी है, आखिर इसका वजह क्या है? हमसे तीनों घरे में केहू से हमसे दुश्मनी ना रही, ऐसे कि एक आखिर केहू बलावत रहे तुरंत हम करत रहे, हमारे खाली बाबा से जलन रही है। बाबा कौन है? जैसे जयंती। अच्छा, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब से उन लोगों को जलन था। जयंती मनाओगे तो घर फोक दे। अच्छा, उनका कहना है। हाँ, और ब्राह्मण समाज का जो है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप लोग बहुसंख्यक हैं, काफी संख्या में आप लोग हैं, आप लोग उनको दबाने का प्रयास कर रही है लगातार। नहीं, नहीं, उनका दबाने वो ना करते, हमरे सोन कुछ ना कह पाए, कुछ कह पाए हो तो हमारे घर फोक उठा। कितने घर जल गए? 3 घर। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हुआ भैया,
इतना नुकसान भया, पूरा यारी वारी कुल बहाए है जितना गल्ला पाती रहा। अब 3 थी साइकिल मशीन जितना का हम कितना हम बताई कि इतना उनको जल गवा। और परीक्षा करे के रहा, पैसा धरे रहे यही महीना में वो जल गया। हाँ, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया। अभी जब ये घटना घटी है तो इस समय कोई नेता नगरी या किसी के द्वारा आप लोगों को सहयोग या सहानुभूति के लिए कोई दरवाजे पे आया कि नहीं आया? नहीं, बस जब आए हैं तो 1000-2000 देन है। हाँ, ऐसे जाता। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग करते हैं कि जैसे हमारे लड़के बच्चे का और केहू का कि मतलब कोनो चीज होए के ना चाहिए, जोन मार काट करत है और कुल करत है, ये सब ना होए के चाहिए, हो चाहे जोन। लेकिन ये जमीन का मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना, मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा है। उनका तो ये कहना है कि जब स्टे ऑर्डर है इसमें किसी भी तरह से जो आप लोग काम मत करिए, मतलब कब्जेदारी मत करिए, उनका ये कहना है, लेकिन फिर भी आप लोग कब्जा कर रहे हैं। तो कब्जा है शुरू से जोन कितने वक्त से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 30 साल से कम ना भा। आपका मतलब 30 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 30 साल से कम ना भा। सब ही क्या कह रहे पक्का हैं? है। देखिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ। हाँ, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? क्या कहना चाह रही हो? बताओ क्या कहना चाह रही हो? हम बोल रहे हैं हमको यहाँ पट्टा मिला है। अच्छा, ये पट्टे की जमीन है? यस। उसके बावजूद ये मुकदमा चल रहा है? हाँ हाँ, पट्टे की जमीन है, मतलब आप लोगों को ये पट्टा मिला है? हाँ, ये हम लोगों को पट्टा मिला, मतलब यहाँ पे 5 घरों को पट्टा मिला। ये लोग पहले से ही रह रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारा जंगल है पर ये खाली जमीन है, कुछ है वह नहीं, फालतू मुकदमा करके बैठे हैं। पहले था, अब कुछ नहीं है। अच्छा, सरकारी जमीन था ये। जिस रात को ये घटना हुई तुम उस समय कहाँ पर थी? हम वहीं पे घर में लेटे थे। फिर कैसे, क्या पता लगा? हम लेटे थे तो मतलब हमको आंच लगी तो हम पापा को बुलाए, तो पापा अंदर से फिर टाटी वाटी ढकेलने लगे। फिर क्या बोलते हैं, तो फिर सब लोग को बुलाए, जब इधर उधर से तब देखे इन लोग भाग रहे थे। कोई इनका खेत है मुन्ना तिवारी का, वो उधर खेत में गए, वो लोग अपने घर में चले गए थे। तो किसको किसको देखा गया कि उस समय जब घटना हुई रात को किसको किसको देखा गया? 10 लोग जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। परमानंद तिवारी, दयानंद तिवारी, विनीत तिवारी, मुन्ना तिवारी, भोले तिवारी, शेषमर तिवारी, यही सब हैं। तो उनका कहना है कि झूठा SC ST का मुकदमा आप लोगों के द्वारा कराया गया है। झूठा मुकदमा नहीं है, कहने दो उन लोगों को। 13 तारीख को धमकी दिए थे, मेरे दादा से लड़ाई हुई थी इसलिए की गई। कहाँ पे धमकी दी गई थी? वही गांव में। तो क्या उसकी शिकायती पत्र थाने में दिया गया था आप लोगों की तरफ से? नहीं दिया तो नहीं गया था। या नहीं गया था? नहीं। मतलब धमकी दी गई थी कि हाँ, जो है- वो धमकी दिए थे। ये बोले थे मुन्ना तिवारी कि आपका गांव पूरा गोट के जला देंगे। कितना घर है, मतलब आपके बिरादरी का यानी आपकी जाति का कितने घर है यहाँ पे? जो जलाने की बात हो रही थी, लगभग कितने घर होंगे आपके? 20-30 घर होंगे साथ। 30 घर। हाँ, जो होंगे यही, मतलब इधर उधर से लेके सब है इतना। उनका ये कहना है, जो ब्राह्मण समाज है जिनके ऊपर आप लोगों के द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उनका ये कहना है कि आप लोग जो है बहुसंख्यक यानी ज्यादा संख्या है, आप लोग जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं, आप लोग जमीन कब्जा कर रही हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। वो लोग जो बोल रहे हैं रात को सब चीज, ये पटाखा उड़ाका दगा, पटाखा उधर दगा है सड़क की तरफ, इधर से आग लगी है। सब उधर थे, सब मतलब हम लेटे थे, पापा यहाँ पे लेटे थे और सब रिश्तेदार आए थे, क्या पता, और सब बैठे थे, बात कर रहे थे। अब रिश्तेदार आते तो लोग बैठते ही हैं, तो हम लोग लेटे थे क्योंकि हम लोग चले आए थे। पापा बोले चले आओ, तो हम लेट गए थे। तो वहाँ पे जब लपक उठा तो हमको लगा कि क्या है ये गरम गरम, तो हम पापा को बोले, पूरा दिखने लगा तो हम पापा को बोले, क्योंकि वहीं लेटे थे हम। तो मेरे पापा दौड़ के गए अंदर से, फिर अंदर से टाटी ढकेले थे, नहीं हुआ तो सबको बुलाए, ये लोग भाग रहे थे। ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो आग उस छप्पर से लगना चालू जहाँ पर आप लेटी थी यस। शुरुआत में, पीछे से। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रागनी। ठीक है, देखिए ये रागनी है, यही उनका घर। मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ कि यही जो आप जो पत्रा अभी इस समय देख रहे हैं, ये छप्पर एक समय पे छप्पर हुआ करता था। 14 तारीख को ये छप्पर हुआ करता था और यही छप्परे में रागनी जो बच्ची है वो यहाँ पे आधी रात को सो रही थी। सोते हुए चिंगारी उठी। उनका ये कहना है कि चिंगारी जब यहाँ से उठी है तो आग यहाँ से लगना चालू है। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाजों को द्वारा ये चीज कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती के दिन में दारू के नशे में जो SC समाज है वो दारू पिए हुए थे और आतिशबाजी कर रहे थे। आतिशबाजी का जो चिंगारी है वो उठी है और उसके बाद आग लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जो इनका ये कहना, पीड़ित पक्ष का ये कहना है, जिनके घर जली हुई है, उनका ये कहना है कि आतिशबाजी उस रोड पे हो रही थी और आग इस जगह से लगा हुआ है। तो ये फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा जांच का विषय है। क्या कहना चाह रही शाह जी? यहाँ से लगा है, वाह। आग जी ये किनारे से लगा हुआ है। हाँ, यही सरपत धरा रहा, वहीं से लगा हुआ है। ये सरपत रखा था। और जब यहाँ बरत रहा है तो लाइट रही, बल्ब यहीं लाग रहा है, तो लाइट रही तब कुछ ना भरा है कि मतलब
मने जो सोचा था है कि थोड़ा सा लाइट से लगा होएगा ना कोनो चिंगी से, लेकिन कोई कोनो ऊ ना रहा। लाइट का तार कहाँ से आया हुआ है? लाइट हमार हुआ से आ रहा, वहां से आया हुआ हुआ से। हाँ, है। आग यहाँ से लगी हुई थी। आग यहाँ से लगी। ये जो पैरा और दिख रहा है, हाँ, यही नीचे से लाग है, ये पैरे से आग लगा हुआ है, यहीं से मतलब आग लगा है। वही नीचे से लगा हुआ है। अच्छा, तो ये पहले पतरा नहीं, ये छप्पर था पहले। छप्पर ये छप्पर था छप्पर पूरा, रहा, वहाँ पे पन्नी रही, पन्नी रही, टाटी बांधी रही। पीछे से आग लगा के मतलब भाग गए हम लोग, हाँ आपका ये कहना है? हाँ, भाग गए हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 10 लोगों के ऊपर और एक अन्य अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर घटना की क्या सच्चाई है, क्योंकि सोशल मीडिया में ब्राह्मण समाज के द्वारा आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम बैनीपुर गांव में मौजूद थे और द्वितीय पक्ष यानी दूसरे पक्ष जो ऐसी समाज से आते हैं, मैंने उनका पक्ष रखने का प्रयास किया। फिलहाल आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सारा धन्यवाद।